हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग राखी वाले दिन का है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, नहावा लिया था मैंने और खाना वगैरह भी मैंने बना लिया था, बस पूड़ी तलना बाकी था। तो वो तो खाने के टाइम में गरम गरम तलूँगी। तो यहाँ पे मैं नहावा के रेडी हो रही थी और भैया लोग भी आ गए थे। आकाश भी आ गया था, मेरा छोटा वाला भाई। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और भैया लोग नहाने गए हुए थे। तो फटाफट से मैं रेडी होंगी, पूजा वगैरह मैं भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी होके फिर पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद बांधूँगी राखी। मतलब आप लोग कमेंट में बताया ना किस किस के यहाँ पे मतलब राखी वाले दिन इतनी तेज़ बारिश हुई, मतलब पूरा मूड ऑफ हो गया था राखी वाले दिन। इतनी तेज़ भयंकर बारिश हुई थी ना, मतलब इससे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा आपने कितनी तेज़ बारिश हुई थी। मतलब बाहर की साइड तो इतना पानी हो गया था, पानी पानी पूरा एकदम नदी सा बन गया था। तो पहली बार राखी वाले दिन इतनी तेज़ बारिश हुई है पूरी इतने टाइम में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आप व्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, व्लॉग को लास्ट तक देखिए। व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइज, रेडी हो गई थी मैं और राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी राखियाँ थी सारे को कवर से निकाला। ये मेरी वाली राखी थी। तो यहाँ पे सारी बहनों ने भी राखी भेजी थी भैया के हाथों ही। अभी भैया वहाँ से मम्मी के पास से आया है। तो सारी बहनों ने राखी भेज दी थी। तो बहुत सारी राखी थी तो उसे ओपन करना था सारी राखियों को। तो यहाँ पे तीनों ने मिल के खोला है राखी। मतलब एक का 12-13 राखी थी दोनों का। तो वही सारी राखी हम तीनों बैठ के खोले यहाँ पे सबसे पहले, ताकि एक एक करके सारी राखियाँ एक साथ ही बांध दूँगी। तो यहाँ पे वही मैं खोल रही थी और यहाँ पे देखो इन दोनों का। सो गाइज़, उसके बाद अब मैं बांधूँगी राखी। मतलब मेरे 2 भैया हैं, बड़े वाले भैया और ये छोटे वाले भैया। दोनों भैया मेरे से बड़े हैं। तो बट बड़े वाले भैया नहीं आ पाए, काम के वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई। और एक जो है वो मेरे चाचा का लड़का है आकाश, तो वो भी आया था। तो बहुत ही अच्छा लगा। बस बड़े वाले भैया को मैं मिस कर रही थी, काश वो भी होते। मतलब शादी होने के बाद ये राखी का त्यौहार मतलब अधूरा अधूरा सा लगता है। मतलब सारे भाइयों को तो हम राखी इकट्ठा नहीं बांध पाते हैं। मतलब चाचा के भी बेटे वगैरह हैं, बुआ के बेटे वगैरह हैं। शादी से पहले मतलब मैं 12-13 राखियाँ ख़रीदती थी, अभी भी ख़रीदती हूँ, भिजवा भी देती हूँ। बट खुद के हाथों से बांधने की बात अलग हो जाती है। तो कोई नहीं, कम से कम एक भैया 2 भाई तो आ पाया।
कम से कम 2 को तो राखी बांध पाऊँ। तो खुशी थी एक मन में कि हर साल मैं अपने दोनों भाइयों सभी भाइयों को राखी बांध पाऊँ अपने हाथों से। बट शादी के बाद तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है और मैं इतनी दूर से जो है मायके जा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे छठ पूजा में जाना होता है। तो इसलिए मैं राखी के टाइम पे नहीं जा पाती हूँ क्योंकि इतनी जल्दी इतनी दूर से जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि अब बच्चे के भी स्कूल हो गए हैं और अभी मैं आई हूँ मायके से तो बार जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे भैया ने दिया था पैसे और मम्मी ने साड़ी वगैरह भिजवाया था तो मैं वही यहाँ पे दिखा रही थी। देखो आप, तो वही भैया बोल रहा था 2 है 2 दिखाओ अच्छे से, नहीं तो लोगों को लगेगा एक ही है। तो मैं वही यहाँ पे दिखा रही थी। तो कौन किस किस ने अपने भाइयों को राखी बांधी कि राखी वाले दिन कमेंट में बताना, और किस किस ने नहीं बांध पाई। मतलब सभी भाइयाँ होते हैं तो मन में एक संतुष्टि सा हो जाता है कि हाँ चलो सभी भाइयों को अपने हाथों से राखी बांध पाई हूँ। तो यहाँ पे ये चाचा का लड़का है, ये अपना बहुत ही अपना, मतलब मेरे जितने भी भाई हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो सब ने बहुत मिस भी किया मुझे वहाँ पे। तो कोई नहीं, शादी के बाद तो ऐसा होता है, हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो यहाँ पे वो मेरा पैर छू रहा था और यहाँ पे देखना लास्ट में ये मतलब ये इतनी दूर से आया, मतलब सिर्फ राखी के लिए, और मुझे सरप्राइज़ दिया। मतलब इससे बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है। तो यहाँ पे ये मुझे पैसे दे रहा था। तो यहाँ पे मैं उसे मना कर रही थी कि बस तुम आ गए यही बहुत बड़ा बात है, पैसे वगैरह रखो, यही बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम इतनी दूर से मेरे लिए आए हो, खासकर राखी वाले दिन। गाइस अपना वो राखी दिखाई इधर, गाइस बोल रहे हैं इधर ऐसे करना इसे। हाँ वाह। सो गाइस राखी वगैरह बांधने के बाद फिर यहाँ बाहर आ गई थी, मौसम बहुत ही अच्छा था तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराया। उसके बाद आई मैं किचन में खाना निकालने के लिए। तो सब्ज़ी वगैरह तो बन गया था, पूड़ी तलना बाकी था। तो यहाँ पे मैं तलूँगी पूड़ी, गर्मा गर्म पूड़ी। तो आज मैंने खाने में बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, चावल, दाल, पापड़ वगैरह सारा आगे आप देखना। तो खाने का ही टाइम हो गया था, मतलब 1:30-2 बज गए थे। तो खाना ही मैंने इकट्ठा निकाल दिया था सारा कुछ। तो यहाँ पे आगे देखना आप। तो फटाफट से मैंने पूड़ी बेला। सो गाइज़ फिर यहाँ पे आई थी नंद जी, मतलब ये मेरी मामी सास की बेटी हैं। अभी मेरी जो सगी नंद है वो अपने नंद के घर गई हैं, मतलब वो अपने हस्बैंड को राखी बंधवाने के लिए। तो अभी यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो वो वहाँ फंस गई थी। तो यही पहले आ गई थी। तो यही मतलब अपनी बेटी से युवी को राखी बंधवाया था और बहुत ही क्यूट लग रहा था इन दोनों को देख के। मतलब राखी का त्यौहार ना बचपन में ही अच्छा लगता है, छोटे छोटे हाथों से राखी बांधना, तिलक करना। देखो कितने अच्छे तरीके से दोनों ने एक दूसरे को इस तरीके से, मतलब नंदिका नाम है इनका, मेरी भांजी का। तो यहाँ पे वो टीका कर रही हैं, मिठाई खिला रही हैं, देखो आप। लग गया टीका। हाँ देख रही है, टीका लग गया टीका। अरे वाह अरे वाह। मैं बांधती हूँ फिर ये फोटो। अच्छा हाँ बांध दीजिए आप ही। दो बुआ को हाथ दो बेटा। इसका पैर एक तो गायब, तीसरा है टूट गया पैर उसका।
अब वो रोने लगेगा। नंदू अरे वाह डोरेमोन है। नंदू पकड़िए, भैया को खिला दीजिए, भैया को। यूबी, यूबी इधर देखो, यूबी बाबू 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 टीका करिए। अरे वाह, अपने से करिए टीका। गिफ्ट कहाँ है तुम्हारा? गिफ्ट नहीं देगा, ऐसे राखी बंधाएगा। गिफ्ट तो मतलब गिफ्ट है। मम्मी से मांगो। ये भी देखना इधर बाबू। इधर देखो इधर। अरे वाह, मुझे खाना भी है। ऐसे तो आशीर्वाद दो, ऐसे करके। आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ऐसे कर दो, हाथ कर दो, कर दो, खा ले लो ना। छोटी है ना। मम्मी लो बाबू खाओ। खाओ, उसको खाया जाता है, जल्दी खाओ। मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं है। अच्छा बताओ। देखो ये पसंद है बाबू, ये पसंद है। देखो वो पसंद है, खाओ, वो वाला खा लो। खाओ, पसंद है ना, खाओ। वाह, हक करो बाबू को, हक कर लो। हाय कर रही है, हाय कर रही हूँ। फोटो खींचा। वाह नंदू, ठीक है मैं निकल रहा हूँ। सो गाइज़ उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी दोनों भांजियाँ भी आ गई थी। ये छोटी वाली है और यहाँ नीचे इधर की तरफ जो बैठी है ये बड़ी वाली है, तो ये भी आ गई थी, दीदी भी आ गई थी। तो उन दोनों ने भी फिर यूवी को राखी बांधा। मतलब इस टाइम यूवी का मूड एकदम बेकार ख़राब हो गया था, देखो किस तरीके से कर रहा है। मतलब इसे टीवी देखने का मन था और यहाँ पे सब इससे राखी बंधवा रहे थे, तो यहाँ पे वही वो गुस्सा हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत शैतानी कर रहा था। इस टाइम पे राखी बंधवा ही नहीं रहा था। इससे पहले कितनी अच्छे तरीके से उसने राखी बंधवा लिया था, देखना आप। तो यहाँ पे डांट पड़ी है उसे, यूवी को। तो यहाँ पे वही वो मुंह बना के बैठा हुआ है। पापा ने इसे डांटा है, मतलब यूवी के पापा ने। तो यहाँ पे देखो मेरी छोटी वाली भांजी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब राखी भी बांधी और आरती वगैरह भी करी। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है छोटी वाली भांजी, अब बहुत ही ज़्यादा इनकी वॉइस इतनी अच्छी लगती है कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। यहाँ पे दीदी नंद भांजे में दोनों मेरे सब कोई आए हुए थे, देखो आप। गाइस उसके बाद फिर दीदी ने भी हम दोनों को राखी बांधा। मतलब ये मेरी सगी नंद है, मतलब मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं। पहले दीदी हैं, फिर मेरे हस्बैंड हैं, फिर मेरे देवर जी हैं छोटे वाले, जो आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यही है, उसके बाद मेरे हस्बैंड है। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों को राखी बांधा। यहाँ पे देखो आप, मुझे भी बांधा और इनको भी बांधा। और ये मेरे लिए ये राखी के साथ एक और भी चीज़ लाई थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे देखो आप, इस तरीके के कड़े, क्योड़ियों वाले कड़े, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो थैंक यू सो मच दीदी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो इन्होंने आरती वगैरह किया, मिठाई वगैरह खिलाया, देखो आप।
मेरी नंदू। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, बोल दीजिए। मैं बढ़िया बढ़िया गाइस, बढ़िया। नंदू कर दीजिए हेलो गाइस। हेलो गाइस। नंदू गुस्सा है गाइस, बोली तो। सब ठीक छो। सो गाइज उसके बाद फिर ये दीदी लोगों को लेके गए और भी जगह राखी बांधना था, मतलब मामी जी लोगों के यहाँ पे। तो वही वो उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तो यहाँ पे सब कुछ चले गए। तो यहाँ पे इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।